नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो कई साल पहले हिंदू वेद में देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में दर्ज की गई पहली टाइम ट्रैवल की यात्रा हिंदू वेद महाभारत में दिखाई देती है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पष्ट रूप से साबित करता है। इस कहानी में एक राजा उसकी बेटी के लिए एक ऐसा दूल्हा ढूंढता है जो इस पूरी दुनिया में कोई और ना हो। रेवाती एक शक्तिशाली सम्राट राजा काकोदमी की एकमात्र बेटी थी और उसका राज्य एक समुद्र के नीचे बसा हुआ था। अब यह सोचकर कि कोई भी उसकी सुंदर बेटी से शादी करने के लायक नहीं है, काकोदमी ने रेवाती को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मा के घर, ताकि उपयुक्त पति खोजने में भगवान की सलाह ले सके। जब राजा और उनकी बेटी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा एक संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे, तो वे प्रदर्शन समाप्त होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में राजा काकोदमी ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और उनका अनुरोध किया कि हे ब्रह्मा, इस कन्या को मैं किसे सौंपूं? इस बात को पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने अनेक लड़के देखे मगर उनमें से कोई भी मेरे पसंद का नहीं है। ब्रह्मा ने राजा की मूर्खता पर हंसकर उत्तर दिया, हे राजा, जिन राजकुमारों ने सोचा था कि वे आपके बेटी के दूल्हे बन जाएंगे, वे सभी तो अब तक गुजर गए होंगे। उनके बेटे और पोते और अनेक दोस्त भी सभी मर गए होंगे अब तक। अब सवाल यह है कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वे सिर्फ यहाँ आए और केवल कुछ मिनट इंतजार किए, और इतने कम समय में ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा बताते हैं, समय अलग अलग अस्तित्व के विमान पर चलता है। जिस समय राजा और उनकी बेटी ब्रह्मा का इंतजार कर रहे थे, उतनी देर में धरती लोक पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, 27 चतुर्युग 1150 लाख वर्ष के बराबर होता है। तो सब कुछ जो काकोदमी के पास था, उनके दोस्त और परिवार, उनके बेटे और पत्नी, उनकी सेनाएं और खजाने, वे उस समय के साथ गायब हो गए हैं। तो इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे उस समय की कहानियों में और आज की साइंटिफिक रिसर्च में जिस तरह समय को बताया गया है, वो दोनों एक ही है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया था कि समय ग्रेविटी और किसी भी शरीर की गति पर निर्भर करता है, और इसे साबित भी किया गया है। समय धरती पर बहुत जल्दी बीतता है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और वहीं अंतरिक्ष में समय बहुत धीरे बीतता है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप यह सोचिए कि आप 20 साल के हैं और आपका भाई 13 साल का है, और आज आप धरती छोड़कर अंतरिक्ष में किसी दूर ग्रह पर सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं और वापस धरती पर आते हैं, तो आपका उम्र 20 साल का ही होगा, मगर आपके छोटे भाई का उम्र 7 साल बढ़ गया होगा, यानी कि अभी वो 20 साल का होगा और वो आपके उम्र का होगा। और यही बात उस कहानी में ब्रह्मा जी ने भी बताया है कि जिस समय राजा और उनकी बेटी धरती लोक से दूर थे और वहां उनका इंतजार कर रहे थे, तब तक धरती लोक पर 27 चतुर्युग पहले ही बीत गया था। इसी कारण राजा अपना हर एक चीज, उनके भाई, दोस्त, धन दौलत को खो देते हैं। तो बहुत समय पहले हिंदू दर्शन इस अवधारणा से परिचित था कि समय सापेक्ष है, और वैदिक शास्त्रों में कई मार्ग निरंतर बताते हैं कि देवताओं का समय पृथ्वी के समय से बहुत अलग है। तो हम कह सकते हैं कि राजा और उनकी बेटी ने टाइम ट्रैवल किया था, समय से तेज दौड़कर, मगर सवाल यह है कि वे समय से तेज कैसे गए। तो ये कहानी है दूसरे एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में।